27वीं तरमीम के लिए नंबर गेम में कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही है। मौलाना से नंबर्स के बारे में बात नहीं की। मौलाना ने कहा कि तजावीज़ का जायजा लेंगे। सेनेटर फैसल वाटा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 27वीं तरमीम पर मौलाना अपना फैसला करेंगे। 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, इसमें कोई इबहाम नहीं। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम की जामिन है। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए, और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं। पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझती तो उनका फैसला है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो जामिन है इस डेमोक्रेसी का। तो इस निज़ाम की जामिन ही पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ है। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शरीक ना हुए। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अय्याज सादी के इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त करते रहे। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ है। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शरीक ना हुए। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अय्याज सादी के इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त करते रहे। मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में महमूद अचकजई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान में महमूद खान अचकजई की हिमायत की अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो हिकमत अमली होगी वो मुत्तफिका होगी। असद कैसर ने मजीद कहा कि महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द जारी होना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में महमूद अचकजई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान में महमूद खान अचकजई की हिमायत की अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो हिकमत अमली होगी वो मुत्तफिका होगी। असद कैसर ने मजीद कहा कि महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द जारी होना चाहिए। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है 27वीं तरमीम का मुसवदा अब तक नहीं आया। मुसवदा आएगा तो उसका शिकवार जायजा लेंगे। फैसल बाबदा सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे। क्या पैगाम लेके आए थे? हजरत कोई पैगाम नहीं है, मिलने के लिए आए थे, मुलाकात हुई है, हमारी मिलना जुलना तो रहता है। क्या नुकात मालूम है सर आपको? मसौदा नहीं आया तो हम नुकात पे बात नहीं कर सकते। जब मसौदा आएगा ठीक है उसको शिक हम देखेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। 27वीं तरमीम के लिए नंबर गेम में कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही है। मौलाना से नंबर्स के बारे में बात नहीं की। मौलाना ने कहा कि तजावीज़ का जायजा लेंगे। सेनेटर फैसल वाटा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 27वीं तरमीम पर मौलाना अपना फैसला करेंगे। 27वीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, इसमें कोई इबहाम नहीं। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम की जामिन है।